हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे हिंदू पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो जानते हैं कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। यदि हम इनके संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल ही सीधा सीधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर है जो बहुत ही अनोखी है। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता क्यों नहीं? क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिस वजह से वो यह कार्य आसानी से कर पाती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप सपने में ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है। और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारी अचानक आँख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है। यानी कि हमारी आँख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था, और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफ़ी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जगता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफ़ी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, उनसे बातें की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया हो। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। आप यह सोचते हो कि आप अब यही रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है, और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा है और यह हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम से आंख खुल जाती है और हम वहां से लौटकर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश और सो लेते तो कितना अच्छा होता, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं। पर वह सपना आपको दोबारा आता नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा पाती है, और इस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता है।
और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। वह तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके आधार पर उसने इन्हें सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंचते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा होता है। कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं या फिर हम उनसे कभी मिले ही नहीं हैं, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतार कर सफल बनाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं हैं तब तक हम उसे नहीं कर सकते, और यह सब हमारी आत्मा हमसे करवाती है। और इसका एक उदाहरण है नील ओवर की परमाणु संरचना, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है और वह हमें उन चीज़ों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंधित होती है। फिर वह हमें नई जगह पर भी ले जाती है और ऐसी चीज़ों से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में ला सके, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए, और उसी वजह से ऐसा कुछ होता है। और इसीलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें दिखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस पर यह टिप्पणी की है। अब बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा जाती भी है या नहीं, या फिर यह लोगों का भ्रम है। क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती है, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वह मन की वजह से होता है, और आत्मा हर जगह विद्यमान है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात को झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा है वह भी सच है। तो इसका मतलब है कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में कहता है कि आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से इंसान को नए नए सपने देखने को मिलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि सोने के बाद आत्मा भ्रमण करती है या मनुष्य का मन? इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। वैसे वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को उपयुक्त लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे हिंदू पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।